दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बंगाल में सत्ता बदलते ही नया खेल शुरू हो गया है। इस समय बंगाल में किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, किस तरीके से हिंसा हो रही है, किस तरीके से वहाँ पर आगजनी हो रही है। दोस्तों एक एक करके आज मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाने वाला हूँ। लोग कह रहे हैं कि अब बंगाल का हाल भी मणिपुर जैसा हो जाएगा। वहीं कुछ टिप्पणीकार ऐसा भी बोल रहे हैं कि अब बंगाल नया गुजरात बन जाएगा। तो एक एक करके सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी से अपील है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर वीडियो शुरू किया है देखना तो अंत तक देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब भी आप देने की कोशिश करिएगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ममता बनर्जी की। दोस्तों ममता बनर्जी ने इस समय अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव नतीजे को सिरे से खारिज कर दिया है और कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, मैंने चुनाव नहीं हारा है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, राज्यपाल को सवाल ही नहीं उठता। नहीं, अब उन्होंने इस चुनाव नतीजे को खारिज करते हुए कहा कि हम चुनाव नहीं हारे हैं, ये हमें हराने की उनकी कोशिश है। आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग के जरिए वह हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम चुनाव जीत गए हैं। तो ममता बनर्जी, जिनको पश्चिम बंगाल में करीब 80 सीटें मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी को 200 प्लस सीटें मिली हैं, ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, मैं राज्यपाल को इस्तीफा नहीं सौंपूंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मेरी जीत हुई है और मैं शपथ लूंगी दोबारा। ये कह दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने साफ तौर से कह दिया कि 100 सीटों पर मुझे हराया गया है, चुनाव आयोग ने 100 सीटों पर हमें हरा दिया है। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में खेल कर दिया है, इसलिए इस नतीजे को हम सिरे से खारिज करते हैं। वहीं खबर यह भी आ रही है कि टीएमसी की लीगल सेल ने सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया है और डिमांड की गई है कि 100 सीटों पर दोबारा चुनाव कराया जाए। लेकिन अब ममता बनर्जी अड़ गई हैं। अब ममता बनर्जी ने सीधे चैलेंज कर दिया है, मोदी शाह गुजरात लॉबी को सीधे चैलेंज कर दिया है कि मैं चुनाव नहीं हारी हूँ, मुझे हराया गया है, मैं इस्तीफा नहीं सौंपूंगी। इस समय ममता बनर्जी पर इस्तीफे का दबाव है। उन्हें कहा गया था कि अब आप अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दो, लेकिन ममता बनर्जी ने इस आदेश को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मैं ही बंगाल की मुख्यमंत्री हूँ, नैतिक रूप से बंगाल में हमारी जीत हुई है, इसलिए हम ही बंगाल के सीएम हैं। दोस्तों ये जो दावा है ममता बनर्जी का, कहा जा रहा है ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि कानून के जानकार कह रहे हैं कि चुनाव में जिसकी जीत होती है उसी की सरकार बनती है। हालांकि ममता बनर्जी यहाँ नैतिकता की दुहाई दे रही हैं कि नैतिक रूप से हमारी जीत हुई है। एसआईआर जो कराया गया था वो इलीगल था, हमारे 27 लाख वोटर्स का नाम जबरन काट दिया गया था। वो लोग एलिजिबल थे, वो लोग वोट डाल सकते थे, वो देश के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और कई सीटों पर धांधली की है, इसलिए हम इस नतीजे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या अब पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव होगा, या फिर 100 सीटों पर चुनाव होगा, या फिर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। दोस्तों इस समय बहुत सारे विकल्पों पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये कहकर ममता बनर्जी ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया कि हमने बंगाल में जीत दर्ज की है, हम बंगाल हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो इस समय ममता बनर्जी गुजरात लॉबी के सामने अड़ गई हैं। देखते हैं ममता बनर्जी अपने इस बयान पर कब तक कायम रहती हैं। लेकिन इस बीच बंगाल में सत्ता बदलते ही किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं दोस्तों, वो तस्वीरें आपको देखना चाहिए। बीभत्स क्रूर तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर बाकायदा एक शख्स को, महिला को कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी बनाया गया और उनको सड़क पर घुमाया गया। वही सीन क्रिएट किया गया है जैसे मणिपुर में एक महिला को घुमाया गया था। और आज दोस्तों ये तस्वीर जिसने भी देखी वो शर्मसार हो गया। हालांकि कुछ निर्लज्ज, कुछ बेशर्म, कुछ नफरती इसके समर्थन में दलील दे रहे हैं कि ये तो एक क्रिएशन है,
तो बंगाल में अब इस तरह का क्रिएशन होगा कि महिलाओं का अपमान किया जाए, उनको रस्सी बांध के घुमाया जाए, उनके पुतले जलाए जाएं। तो इस तरह से नारी बंधन होगा हमारे देश में। दोस्तों एक और तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर कोई टीएमसी के नेता कार्यकर्ता हैं, जब वो गुजर रही थी तब उनको किस तरीके से परेशान किया गुंडों ने किस तरीके से परेशान किया, ये तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। और आपको याद दिला दें कि अभी बंगाल में 3 से 4 लाख फोर्सेस तैनात हैं। याद करिए, गृह मंत्री शाह ने कहा था कि बंगाल जीतने के बाद 60 दिन तक पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। तो पुलिस फोर्स तैनात है तो ये हिंसा, आगजनी और बवाल बंगाल में क्यों हो रहा है? कब थमेगा बंगाल, कब थमेगी हिंसा? दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए। ये तस्वीर इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ये भैया मणिपुर नहीं है, ये बंगाल है। तो देखिए, सत्ता बदलते ही बंगाल में कैसे बवाल हो रहा है, कैसे तोड़फोड़ हो रही है, कैसे आगजनी हो रही है, कैसे हिंसा हो रही है। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? दोस्तों कहा जा रहा है इस समय जो लॉ एंड ऑर्डर है वो गृह मंत्रालय के हाथ में है, चुनाव आयोग के हाथों में है। हालांकि ममता बनर्जी अभी भी सिटिंग सीएम हैं। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि मैं अभी मुख्यमंत्री हूं। लेकिन कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भले ही सीएम है लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, पावर उनके हाथ से छीन चुका है। एक और तस्वीर दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस तस्वीर को भी देख लीजिए। अभी बंगाल जीते हुए 24 घंटे वक्त भी नहीं गुजरा कि बंगाल में अराजकता चरम पर पहुँच चुकी है। दिन दहाड़े तोड़फोड़, मारपीट, हिंसा हो रही है। तो डबल इंजन सरकार बन चुकी है। डबल इंजन सरकार बनने के बाद ये ट्रेलर सामने आ चुका है। तो दोस्तों बंगाल से इस समय तरह तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस समय हिंसा हो रही है। कहा जा रहा है बंगाल की कानून व्यवस्था इस समय ध्वस्त हो चुकी है। ये तब हो रहा है जब सत्ता बदल चुकी है, सेंट्रल फोर्सेस तैनात हैं, इसके बावजूद हिंसा हो रही है। आखिर इनके गुंडों के सर पर किसका हाथ है? आखिर गुंडे इतना ज़्यादा बौखलाए क्यों हैं? आखिर गुंडों का इलाज कब करेगी पुलिस, कब करेगी सरकार? ये है बड़ा सवाल। तो इस समय बंगाल की जो राजनीति है एक नए रोमांचक मोड़ पर खड़ी है। बीजेपी चाहती है कि ममता बनर्जी का इस्तीफा हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, राजभवन नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी ने साफ तौर से कह दिया है कि नैतिक रूप से हम बंगाल चुनाव जीत गए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बंगाल में जिस तरीके से सत्ता का परिवर्तन हुआ है दोस्तों, ये परिवर्तन आपको कैसा लगा? जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।